तो हमारा जो प्रश्न है कि भगवान बुद्ध अपना मुंडन कहाँ करवाए थे, है ना, बाल कहाँ छिलवाए थे, उस प्रश्न को जानने से पहले आप जो एक पहाड़ है झारखंड में चतरा जिला में स्थित है, उस पहाड़ का नाम है कोल्हुआ पहाड़। उस पहाड़ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आपको सब कुछ समझने में आसानी होगा। कोल्हुआ पहाड़ जो है वहां पर हिंदू धर्म, कोल्हुआ पहाड़ में आपको जैन धर्म और कोल्हुआ पहाड़ में बौद्ध धर्म, तीनों के अवशेष प्राप्त है। हिंदू धर्म का क्या, तो वहां पर माता जो सती थी, माता सती का 51 टुकड़ा होता है। 51 टुकड़ा जो सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान विष्णु माता सती का करते हैं। तो कहीं पर जीभ गिरा, कहीं पर उनका गला गिरा, कहीं पर उनका हार गिरा, कहीं पर उनका पैर गिरा, कहीं पर उनका सिर गिरा, कहीं पर आग गिरा। अलग अलग जगह 51 जगह आपको शक्तिपीठ का निर्माण करवाया गया। जैसे एक छिन्नमस्तिका आप जानते हैं, माता सती का वहां पर गर्भ गिरा था। क्या गिरा था? गर्भ। गर्भ मतलब होता पेट, उनका पेट गिरा। तो वहां पर एक शक्तिपीठ का स्थापना किया गया, उसका नाम है कौलेश्वरी देवी। और वही कौलेश्वरी देवी के नाम पर उस पहाड़ का नाम पड़ गया कोल्हुआ पहाड़। क्या पड़ गया? कोल्हुआ पहाड़, चतरा में। जब भगवान राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण जब इधर आ रहे थे, मतलब सफर कर रहे थे, दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, तो उस समय वो लोग कोल्हुआ पहाड़ में रुके थे। इसके साक्ष्य वहां पर वो लोग पूजा पाठ अपना किए थे। बाद के समय में जब पांडव आते हैं, तो पांडव जब अज्ञातवास में रहते हैं, अज्ञातवास करने का मतलब 1 साल ऐसा था, जो 1 साल ऐसा रहता उनका नियम में कि इस साल वो लोग दुर्योधन से भेंट, दुर्योधन या दुर्योधन का कोई भी आदमी से भेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग देख लेगा तो फिर से उनको वनवास फिर से करना होगा। अज्ञातवास के दौरान यहीं पर आपको युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो आपको उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, साथ में रह रुके थे और यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना किए थे। और भगवान शिव का रोज दिन प्रतिदिन जलाभिषेक करते थे, पूजा करते थे। उसके बाद उनका सफर हुआ। यह हुआ हिंदू धर्म। उसके बाद आया जैन धर्म। क्या आया? जैन धर्म। जैन धर्म के 9 कितने? जैन धर्म के 9 तीर्थंकरों की मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है। 9 तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म के बारे में आपको बताया। उसका वीडियो आपको डाला हुआ ऐप, वहां यूट्यूब में नहीं होगा तो ऐप में जरूर होगा। वहां पर जिनसेन तपस्या किए थे। पार्श्वनाथ, जिनके नाम पर पारसनाथ की पहाड़ी है, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर है, उनका पद चिन्ह है। यह साक्ष्य जैन धर्म का मिला। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है, एक बात को समझिएगा, वहां पर एक मंदिर है। मंदिर जो है मां तारा की मंदिर है। मां तारा कहकर उसको संबोधित करते हैं। अब तो हम गए नहीं है, जितना हम जान रहे उतना आपको हम बता रहे हैं। मां तारा कहकर संबोधित करते हैं। मां तारा कौन है उसको आप समझिएगा। जब आपको समुद्र मंथन हो रहा था, जब आपको समुद्र मंथन होने लगा, और जब समुद्र मंथन होने लगा तो मुख के तरफ जो थे देवता थे, पूज के तरफ असुर थे। जब मंथन करने लगे, समुद्र को मथने लगे, मंथन मतलब क्या? मथना। जब मथने लगे तो अंदर से बहुत सारा चीज समुद्र से निकलने लगा। वासुकी नाग था, जिसको पकड़ के आदमी, मतलब राक्षस एक तरफ, राजा जो राक्षस थे उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? राजा बलि, इधर से भगवान इंद्र थे, दोनों अपना खींचातानी कर रहे। एरावत हाथी निकला, इंद्र ले लिए, लक्ष्मी निकला, भगवान विष्णु ले लिए, तो पारिजात वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष निकला, कपिला, बहुत सारा चीज वहां से अंदर से निकला। एक निकला हलाहल विष, और जब निकला तो सब में मतलब हाय तौबा मच गया कि भैया अभी इसको कौन लेगा? ये विष को कोई लेना चाहेगा? कोई जहर का पुड़िया लेगा? अमृत सब लेने के लिए तैयार, लेकिन विष कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। भगवान शिव को बुलाया गया, बोला गया महादेव शंभु आइए और हम लोग का बेड़ा पार लगाइए। भगवान शिव आए, बोले कि अब ये लोग से तो कुछ होगा नहीं, वो लोग तो अपने झाई मार के गिर रहा है। भगवान शिव बोले बहुत कठिन विष है, ये जो विष है ना, ये बहुत कठिन विष है। 2 विष का नाम आता है, एक हलाहल विष, एक काटकुट विष। काटकुट विष बाद में बताएंगे, मौका मिलेगा इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं, आगे के सेक्शन मिलेगा, काटकुट विष के बारे में बताएंगे आपको। भगवान शिव हलाहल विष को पीते हैं, लेकिन पूरा नहीं पीते, उसको कंठ में ले जाकर रोक देते। पूरा पीने से दिक्कत हो सकता था, उसको कंठ में धारण करते हैं, और उसी समय उनका नाम जो है वो नीलकंठ हो जाता है। उनको भी एक बार झाई मारता है, उनको भी बेचैनी होता है, बकी लगता है, वो भी हिल जाते हैं एक बार के लिए, आंख से आंसू तक निकल जाता है। किनका? भगवान शिव का। इतना कठोर, इतना कठिन, इतना मतलब कि बहुत क्रूर स्वभाव का विष था। तुरंत पार्वती मां देखती है कि पति को पर संकट आया, तुरंत एक रूप धारण करती है, और रूप होता है मां तारा का। किसका रूप धारण करती है? मां तारा का। तुरंत भगवान शिव को अपने आप को मां बना देती है, उनका दूध पिलाने लगती है, स्तनपान करवाती है। किनको? भगवान शिव को। तो जो हम लोग जिनका बोले महादेव, मतलब देवों में देव महादेव, अब उनकी भी ये क्या हो गई? मां हो गई। इसीलिए बुद्ध बोले कि इधर ना उधर, हम शिव का पूजा क्यों करेंगे, सीधे उनकी मम्मी का पूजा करेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध जो है, जहां पर भगवान बुद्ध का अवशेष मिलेगा वहां मां तारा जरूर मिलेंगी आपको, उनका भी अवशेष अवश्य प्राप्त होगा। और जब वो यहां से जब पार हो रहे थे, जब सारनाथ की तरफ सफर कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के बाद,
चतरा की तरफ से जब जा रहे थे तो कोल्हुआ पहाड़ में दर्शन के लिए रुके, और दर्शन के लिए रुके तो हिंदू धर्म में भी होता है, सभी धर्म में होता है, बाल को छिलवा लिया जाता है। इसी मतलब कि माता को अपना सहस्त्र देने के लिए अपना बाल का मुंडन करवाते हैं, बाल छिलवाते हैं। कहाँ पर? भगवान बुद्ध कोल्हुआ पहाड़ में, चतरा जिला में। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ।